Good morning, dear students. This is your computer class. Yes, beta. In previous class, we have discussed about functions of operating system. In functions of operating system, these are four functions: memory management, file management, application management, and hardware management. Now, today we will discuss about types of operating system. Beta, there are two types of operating system. First is single user operating system, second is multi user operating system. Single user operating system, it allows only a single user to work on a कंप्यूटर सिस्टम जिस पे हम एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर एक ही यूज़र वर्क कर सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम पे, उसको बोला जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जब एक कंप्यूटर सिस्टम पे एक ही सिंगल यूज़र वर्क करता है तो उसको बोला जाता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल हो सकता है जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, या पहले मैक पे करते थे या MS DOS पे करते थे। तो एक टाइम पे एक ही यूज़र वर्क करता था तो उसको बोला जाता था सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सेकेंड है हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज, हाँ जी, जैसे बेटा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ, जो हम मोबाइल फ़ोन पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वो भी कौन सा है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो एंड्रॉयड होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे भी एक ही पर्सन वर्क करता है ना एक टाइम पे। सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे एक टाइम पे 2 और मोर यूज़र वर्क ऑन अ सिंगल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा पीपल वर्क कर सकते हैं उस पर। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मल्टी यूज़र के यूनिक्स, जो वीडियो गेम्स होती हैं जिसके अंदर एक टाइम पे मल्टीपल प्लेयर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे खेलती है ना, उनके बीच में रेस होती है, कंपटीशन होता है। इस टाइप से जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर हम जैसे मूवी की टिकट्स बुक कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी देखो मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वर्क कर रहा होता है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम पे सीट बुक हो गई तो वो हर दूसरे सिस्टम के अंदर भी वो शो करेगा। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम पे बुक होगी तो दूसरे सिस्टम पे वो ब्लैंक शो करेगा, कोई और सीट बुक करवा लेगा। समझ गए? तो इस टाइप से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर किया था, उसके दो टाइप थे, है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स थे? दो टाइप्स थे। पहला टाइप्स था उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कौन से उसके टाइप्स होते हैं, सब कुछ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। उसका उसी का सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, सिस्टम को वर्क करने के लिए चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता। लेकिन जो दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या है बच्चे? वो वर्क करने के लिए नहीं चाहिए, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए चाहिए। कंप्यूटर के अंदर जितना भी हमने वर्क करना है उसको मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। देखिए बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पेज नंबर 13 पे इसकी डेफिनेशन है। दीज आर दी प्रोग्राम्स दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनिंग परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। इट कीप्स अवर कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंट एंड ट्रबल फ्री, इससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल एफिशिएंट और ट्रबल फ्री रहता है। इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। एग्जाम्पल हम क्या कौन कौन से हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के? बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये मैं आपको सिंपली सा बता देती हूँ क्या होता है। एंटीवायरस मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम में है, सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन अगर उसमें वायरस आ गया तो दिक्कत आ सकती है सिस्टम में। तो अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर ये इंस्टॉल कर रखे हमने सिस्टम में, तो कंप्यूटर स्मूथली वर्क करता रहेगा, उसके अंदर किसी तरह का वायरस एंटर नहीं करेगा। कंप्रेशन यूटिलिटी क्या होती है? कंप्लीट बड़ी बड़ी फाइल्स को कंप्रेस करके, साइज छोटा करके मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। बैकअप यूटिलिटी मतलब अगर हम किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं, या सपोज हमारे फ़ोन में भी ऐसा होता है ना, हम बैकअप लेते रहते हैं साथ साथ, ताकि अगर हमें कभी रीसेट करना पड़े सिस्टम को, फ़ोन को, या किसी तरह से कुछ डिलीट हो जाए तो बैकअप के अंदर वो चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी है पेज नंबर 13 पे। इन्होंने कहा है एक ये लिंक गिवन है,
ये मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता देती हूँ, इतना बड़ा लिंक आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर सर्चिंग इमेजेस ऑन इंटरनेट, डू वी यूज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अगर हमने इमेजेस सर्च करनी है इंटरनेट पे तो क्या हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? नो, इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत नहीं होती। नेम द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंशन इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की गई? अगर आप टाइप कर सकते हो पूरा तो यूट्यूब पे टाइप कर लेना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की गई है बेटा, जो मैंने ऊपर ही आपको तीनों बताए हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन दिस वीडियो बैकअप सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ लिख के, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट बैकअप सॉफ्टवेयर and antivirus software which maintain or smooth functioning of कंप्यूटर सिस्टम। इस तरह से लिख लेना है आपने, ठीक है बेटा। फंक्शनिंग ऑफ, क्लियर, समझ आ गया बच्चे? हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया डिस्कस, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। हाँ जी बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा अब हम कर रहे हैं? जैसे शुरू में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, है ना। जो सॉफ्टवेयर है वो दो टाइप का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें थी, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो गया, है ना। तो इट मीन्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हो गया कंप्लीट। अब हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब सिस्टम से क्लियर हो रहा है कि जो चीज़ें सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम को रिक्वायर्ड थी वो तो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट, यूज़र को अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, उन सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? विच सोल्व आवर प्रॉब्लम्स और हेल्प अस टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। हमें कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है या कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है, उसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या इसकी एक और डेफिनेशन है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर डिज़ाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे बेटा कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम, है ना। किसी डेट्स को या डे को चेक करना है तो हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं, या हमने कुछ टाइपिंग करनी है तो ओपन ऑफिस राइटर का यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस का यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जहाँ पर जो बिजली बोर्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम यूज़ होता है। लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। रेलवे के अंदर रेलवे बुकिंग सिस्टम होता है। एयरपोर्ट के अंदर एयरवे बुकिंग सिस्टम होता है। इस टाइप से बेटा अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप की एप्लीकेशन होगी, ऐसा तो नहीं है कि हम एयरपोर्ट पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, या हमने कोई डे देखना है तो हम कैलकुलेटर के अंदर देख लें, ऐसा नहीं देख सकते ना हम। जैसी एप्लीकेशन होगी वैसा ही वर्क होगा हमारा। तो एप्लीकेशंस होती हैं बेटा वो 3 टाइप्स की हैं, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 3 हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर, जो किसी जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एनीवन कैन परचेज दी सॉफ्टवेयर, यूज़ इट बट कैन नॉट मेक मॉडिफिकेशन इट। कोई भी पर्सन, जैसे बेटा जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, मान लो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, टाइपिंग करने के लिए हमने कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी टाइप करना है तो हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं। पर्टिकुलर हमें कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। स्प्रेडशीट, कुछ कैलकुलेशंस वाला काम करना है तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। कुछ मल्टीमीडिया सॉन्ग से रिलेटेड वर्क करना है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो उनको बोला जाता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम जनरली यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं होगी, नॉर्मल हम
टाइपिंग करनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की टाइपिंग है, तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेंगे, दैट इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। सेकंड है हमारे पास स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन नीड सम स्पेसिफिक फीचर्स, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक फीचर चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, तो जो वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं हैज़ टू बी कस्टमाइज एज पर देयर नीड, हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन सॉफ्टवेयर्स को कस्टमाइज कराते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। इस टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोला जाता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे हमने गेम खेली है बेटा, चेस गेम खेलनी है, क्या हम लूडो उठा के चेस गेम खेल सकते हैं? नो, है ना। तो अगर हमें चेस गेम खेलनी है तो हमें यही वाली गेम उठानी पड़ेगी, है ना। और अगर हमें वही बात कैलेंडर की बात करी मैंने अभी आपको, कैलेंडर क्या है? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। कैलेंडर मतलब कोई डेट्स डे ऐसा कुछ चेक करने के लिए कैलेंडर ही यूज़ हो सकता है, कोई अदर चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। कैलकुलेटर है, ये भी क्या है? स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर मतलब दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिड बाय द यूज़र। ये सॉफ्टवेयर बनाए ही इसलिए जाते हैं, पहले यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपको इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, जो जो चाहिए वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया जाता है। ए कंपनी वॉन्ट्स टू कंप्यूटराइज अकाउंट डिपार्टमेंट एंड गेट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। पहले वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को बताया जाएगा कि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें चाहिए, वो जो डेवलपर है वो ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज़ें डालेगा, तभी वो सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा, ठीक है। तो कस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया आपको ये? इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये देख लेते हैं हम। कैन यू सजेस्ट, पेज नंबर 14 पे, कैन यू सजेस्ट डोबो द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच ही कैन यूज टू सोल्व हिज प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसको लाइन चार्ट, पाई चार्ट ये बनाना है, उसके मैथ्स टीचर ने उसको बोला है। तो चार्ट किस में बनते हैं? MS एक्सेल में बनते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो MS एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क ये भी एक क्या है? कैलकुलेट करने वाला सॉफ्टवेयर है। ओके बेटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।